सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री ने मुंबई, महाराष्ट्र में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया था? ए लखनऊ, बी शिमला, सी देहरादून, डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी देहरादून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 29 मई 2025 को CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? ए संस्कृति मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मई 2025 में गिग वर्कर्स या सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अध्यादेश पेश किया है? ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अध्यादेश 2025 जारी किया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 10वां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमाचल राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लॉन्च की। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की है? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जल शक्ति मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी तापी, डी महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चंबल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर एक प्रमुख सिंचाई और बिजली उत्पादन परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ए हिमालयन मोनाल, बी ग्रेट हॉर्नबिल, सी सारस क्रेन, डी भारतीय मोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिमालयन मोनाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य पशु है? ए भारतीय पैंगोलिन, बी भारतीय विशाल गिलहरी, सी सुस्त भालू, डी तेंदुआ। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।